हाय। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पाइथन के बेसिक्स को समझा था कि लाइक पाइथन क्या है, हमें पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए। और फिर हमने आउटपुट प्रिंट करना सीखा था कि कैसे आप पाइथन में बेसिक आउटपुट प्रिंट कर सकते हो, और कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने सीखा था। ठीक है। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, और वो है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है वो समझते हैं पहले। अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल क्या है, तो इसको सिंपल टर्म में क्या जस्टिफाई कर सकते भैया हैं। आपको स्क्रीन। ऑल राइट। वेरिएबल क्या होता है, जब तक बताओ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। व्हाट इज वेरिएबल, कोई बता सकता है? चलो मैं समझाता हूँ। देखो वेरिएबल क्या होता है ना, एक खाली डब्बा की तरह काम करता है। जैसे आपके घर पे किचन में मसाले के लिए डब्बे होंगे, राइट। अलग अलग मसाले के लिए अलग अलग डब्बे, या फिर अलग अलग ग्रॉसरीज के लिए अलग अलग डब्बे होंगे, है या नहीं है? हाँ भैया। है। तो उसका काम क्या है, चीज़ों को स्टोर करके रखना, राइट। और कोई पर्पस तो नहीं है। घर पे जितने भी डब्बे हैं उसका काम क्या है, कोई भी मटेरियल को स्टोर करके रखना। ठीक है। सिमिलर तरीके से वेरिएबल्स का क्या पर्पस है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, और वो ये है कि इसको स्टोर करके रखना है डेटा वैल्यूज को। ठीक है। अब डेटा वैल्यूज कितने तरीके का होगा, वो डिपेंड करता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कि लाइक कितने तरीके का डेटा टाइप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे आपके घर पे कितने तरह के मसाले हैं, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके घर पे कितने तरह के क्यूजिन्स बनते हैं, राइट। जिस तरह के क्यूजिन्स बनते होंगे उसके अकॉर्डिंग मसाले भी होंगे घर पे। समझ रहे हो? तो सिमिलर तरीके से समझो कि जो भी डेटा को प्रोसेस करता हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप्स मिलेंगे। और वेरिएबल्स वो डब्बा है जो उन वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, वो डब्बा है जो वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। अब वैल्यू का टाइप क्या होगा वो अलग कंसर्न है, उसके लिए अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। डेटा टाइप में कि कितने तरीके का डेटा जो है वो वेरिएबल्स में हम लोग रखेंगे। तो ये सिंपल सा समझना कि ये डब्बा का एक तरीके का एक डब्बा है जो वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। ठीक है। अब आती बारी कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है। आपके मन में भी सवाल होगा कि वेरिएबल क्रिएट होगा कैसे। तो कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा झलक दिखाया था कि कैसे आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट वाला। अगर आपको याद आ रहा हो, रिमाइंड कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आएगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग उसको रिपीट कर लेंगे। देखो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या है ना, कि पाइथन के पास कोई भी कमांड नहीं है। इट हैज़ नॉट एनी स्पेसिफिक कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। मतलब ये है कि ये पहले से आपसे नहीं पूछता कि आप क्या यूज करने वाले हो, आपको डिक्लेयर करने का नीड नहीं है। ठीक है। आपको जब जरूरत पड़े आप वेरिएबल क्रिएट करो, उसमें वैल्यू असाइन करो और यूज करो। ठीक है। जो आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे है कि लाइक आप चीज़ों को पहले से बना करके रख देते हो, तो वो खाली जगह घेर करके बैठेगा। तो रैम पे भी अगर आपने वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया, जस्ट कि एक वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करके रख दिया, तो रैम पे वो थोड़ा तो जगह लेगा। ठीक है। अब मान लो वो वेरिएबल में कभी आपने वैल्यू असाइन नहीं करा, तो वो तो ऐसा ही फालतू में बेस्ट हुआ। तो बेस्टेज नहीं हो, इसलिए क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो ये सपोर्ट करता है कि आपको जब भी नीड है तब आप वेरिएबल क्रिएट करो और उसमें वैल्यू डायरेक्टली असाइन करो। आपको पहले से बता के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरीके का वैल्यू उसमें रखोगे या कौन सा वेरिएबल आप बाद में यूज करोगे। ऐसा कुछ भी आपको पहले से जस्टिफाई करने की नीड नहीं है। ठीक है। इसका सिंपल सा फंडा क्या है, अ वेरिएबल इज क्रिएटेड when you start assigning value into it। जब आप वैल्यू असाइन करना स्टार्ट करते हो उसी वक्त एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि मान लो कि आपको जैसे बताया था कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जावा या फिर सी में आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ क्रिएट करते हुए, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 5 करते थे। या फिर आप पहले से इंटीजर एक्स डिफाइन करके रख देते हो और बाद में आप लिखते थे एक्स इज इक्वल टू 5। कुछ याद आ रहा है?
कोई रिमाइंड कर पा रहे हो कि ये चीज़ करते थे या नहीं करते थे? यस भैया। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आप ये बताते थे कि भाई इसको याद रखना, मैं एक वेरिएबल की तरह इसको यूज करने वाला हूँ, राइट? यही करते थे ना आप? अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कुछ आप करते थे, राइट? अब जो है यहाँ पे फायदा ये है आपको कि यहाँ पे आपको कुछ भी करने का नीड नहीं है, ठीक है? आपको एज सच कुछ भी नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे चीज़ों को डाल देता हूँ ताकि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट रहे और आप उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? और पाइथन के अंदर कैसे यूज करते हो? पाइथन के अंदर आप यूज करोगे x इज इक्वल टू 5। तो मैंने जो सेकेंड टर्म लिखा है, क्या लिखा है कि ये एक वेरिएबल तब क्रिएट होगा जब आप उसमें वैल्यू असाइन करोगे, राइट? ऐसा ही कुछ बोला ना सिंपल टर्म में। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा और इस सेल को रन किया शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके, अब जो है पाइथन को पता चलेगा कि हाँ x नाम का एक डब्बा है जिसके अंदर 5 स्टोर्ड है। जैसे समझो कि आप मम्मी से जाके पूछो किचन में कि लाइक गरम मसाला किस डब्बे में है, अगर मम्मी ने मसाला स्टोर करके रखा होगा किसी डब्बे में तभी तो वो बताएंगी ना कि इस डब्बे में वो मसाला पड़ा हुआ है, राइट? सपोज करो कोई एक मसाला है जो आपके घर पे नहीं है और आप मम्मी से पूछोगे तो मम्मी क्या बोलेगी? ऐसा कोई मसाला एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? उसका कोई कंटेनर नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने इससे पूछा बाई, ये क्या बोल रहा है कि बाई नाम का किसी को ये नहीं जानता, राइट? गाली दिया ना कि बाई नाम से क्या पूछ रहे हो भाई, मेरे को नहीं पता। समझ में आ रही बात? और जैसे ही आप इसमें वैल्यू स्टोर कर दोगे 74, वैसे ही यहाँ पे अब जब इससे बाई पूछोगे तो बोलेगा हाँ बाई मेरे को पता है, उसमें आपने 74 स्टोर करके रखा है। समझ में आ रहा है कहानी? अगर इसी को मैं विजुअलाइज कर पाऊँ आपको कि वेरिएबल कैसे क्रिएट हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है बिहाइंड द सीन, कैसे डब्बा बनता है, ठीक है? लेट्स सी। सॉरी, पाइथन में करना था, मैंने जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। ऑल राइट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप x इज इक्वल टू 5 करते हो तो ये डब्बा क्रिएट होता है, राइट? ऐसा ही कुछ बोला ना मैंने। यकीन नहीं होता है तो पहले कुछ बकवास लिखते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं प्रिंट विजुअलाइजिंग द वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं रन स्टार्ट करूंगा इसको रन करना, अब देखना यहाँ पे रेड वाला जो लाइन है, ये एरो ये बताता है कि हम किस लाइन को, अगला लाइन कौन सा है जो एग्जीक्यूट होने वाला है। क्या बताएगा ये? अगला कौन सा लाइन है जो एग्जीक्यूट होगा। ग्रीन लाइन वो उसको डिनोट करेगा कि कौन सा लाइन अभी जस्ट एग्जीक्यूट हुआ। जैसे अभी देखो ये बता रहा है कि अभी जो है फर्स्ट नंबर का लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला अगला स्टेप में, अभी हुआ नहीं है, अगला में वो एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूट हुआ, आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है जो भी प्रिंट करा था हमने, राइट? और यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन एरो ये डिनोट कर रहा है कि ये लाइन अभी जस्ट एग्जीक्यूट हुआ है। अब देखो लाइन नंबर 3 पे आपका कर्सर आ चुका है। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट लाइन में तो क्या हुआ, एक डब्बा बना और डब्बा में क्या स्टोर हो गया, 5। हुआ स्टोर या नहीं हुआ? ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब ये डब्बा से वैल्यू उठाया, उसको प्रिंट किया, तो इसी तरीके से डब्बा बनते जाता। नहीं यकीन है, मैं आपको एक एक करके और डब्बा बना करके दिखाता हूँ। बाई इज इक्वल टू 45। मान लो एक लिस्ट स्टोर करके रखते हैं, तो देखो कैसे स्टोर होता है। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, एक डब्बा बना, ठीक है। अब देखो बाई का डब्बा बना, एक कंटेनर बन गया, और नेक्स्ट जेड का कंटेनर बना। अब देखो इसमें क्या है, 4 कंटिन्यूअस डब्बा को एक साथ जोड़ करके रखा गया है और इसको पॉइंट कर दिया गया इसके तरफ कि ये जो है यहाँ पे स्टोर्ड है, राइट? विजुअलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ। हाँ भैया, समझ में आ रहा ना कि कैसे वेरिएबल यूज में आ रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल असाइनमेंट, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट। डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं, जस्ट आपने बता दिया कि ये वैल्यू, सॉरी इस नेम का मैं एक वेरिएबल रख रहा हूं जिसको मैं बाद में इन फ्यूचर कभी प्रोग्राम में यूज करूंगा, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है।
अब रही बात कि एक चीज़ और आपने नोटिस करा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बताते थे डेटा टाइप के बारे में, बताते थे कि कौन सा डेटा टाइप का आप वैल्यू उसके अंदर रखने वाले हो, राइट? समझ में आ रही बात? कौन सा डेटा टाइप आप उसके अंदर स्टोर करने वाले हो ये आप पहले बताते थे। जो एग्जांपल आपको दिखाया था यहाँ पे इंटीजर मेन करके जो लिखा था, इसका मतलब क्या था कि आप एक्स नाम का वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखोगे, राइट? बट पाइथन ना आपके दुख दर्द सबको समझता है, आपके मन की बात को जानता है। जैसे ही आप उसको वैल्यू असाइन करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? अगर आपने नोटिस करा होगा तो जैसे ही जेड में मैंने ये ऑब्जेक्ट पास करा, लिस्ट का ऑब्जेक्ट, इसने ऑटोमेटिकली लिस्ट उसको कंसिडर किया, किया या नहीं किया ये बताओ? हाँ किया। किया ना? तो ये समझदार लैंग्वेज है थोड़ा सा, ठीक है? जैसे मान लो x इज इक्वल टू 74 में अगर स्टोर करता हूँ, अब अगर मैं किसी इससे पूछूं कि भाई तूने क्या स्टोर करके रखा है, तो टाइप करके एक फंक्शन होता है और इसके अंदर आप x पास कर दो तो आपको इसका टाइप बता देगा। क्या बताया टाइप? इंटीजर बताया। सिमिलरली अगर मान लो y इज इक्वल टू मैंने स्टोर करके रखा होता लाइक सपोज हेलो, ठीक है? अब मैं इससे अगर वही चीज़ पूछता कि टाइप ऑफ बाई क्या है, अब देखना ये उसको स्ट्रिंग स्टोर करेगा, तो हमें जस्टिफाई करने की नीड नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग समझ लेता है और उसको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर करके रख लेता है। जैसे मान लो डेसिमल वैल्यू कुछ हमने स्टोर करा, अब अगर मैं पूछूँ इससे टाइप ऑफ जेड बता दो भाई, तो ये टाइप ऑफ जेड में बताएगा मुझे कि ये फ्लोट वैल्यू है। देखो बताया या नहीं बताया? समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा ये बताओ? हाँ भैया। क्लियर है? तो ये हुआ वेरिएबल का लाइक ऑटो, ये डिटेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को इंप्लीमेंट करके स्टोर करता है। अब आती बारी कास्टिंग का। कास्टिंग से क्या समझ में आता है ये बताओ? आपने टर्म सुना होगा कास्टिंग, मूवीज़ वगैरह के रिलेटेड या फिर लाइक वेब सीरीज वगैरह में आपने सुना होगा कास्टिंग होता है, राइट? कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ सुना है आपने? या फिर आपने टर्म सुना होगा कास्टिंग का लाइक आयरन कास्ट, कॉपर कास्ट, इस तरीके से। तो कास्टिंग का सिंपल टर्म जो रियल लाइफ में मीनिंग होता है ना, सेम यहाँ पे होता है। कास्टिंग में क्या होता है, आपके पास एक मोल्ड होता है और उसके अंदर आप चीज़ों को पास करके आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कन्वर्ट करते हो, राइट? बेसिक कन्वर्जन ही होता है। जैसे मान लो मूवी में कास्टिंग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन रियलिटी में है वो दूसरे का रोल प्ले करेगा, राइट? दूसरे के कैरेक्टर में मोल्ड करेगा खुद को, राइट? जैसे आपके घर पे होगा आइस मॉल्ड्स, आइस ट्रे है, फ्रिज में रखते होगे, रेफ्रिजरेटर में, राइट? और जिस तरीके का मॉल्ड है आपका उसी तरीके का आइस बनता होगा रेफ्रिजरेशन के बाद, ठीक है? तो वो पानी वो स्ट्रक्चर को होल्ड किया, क्यों? क्योंकि वो उसका कास्ट उस ढंग का था, ठीक है? अगर आपके पास क्यूबिकल कास्ट होगा तो क्यूबिक फॉर्मेट में बनेगा, लाइक आपके पास सपोज करो सर्कुलर होगा तो स्फेयर टाइप में बनेगा, राइट? तो इस तरीके से कास्टिंग होता है। तो कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, आपको अगर नीड है कि आप किसी वेरिएबल को आप एक स्पेसिफिक डेटा टाइप बताना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो कास्टिंग के हेल्प से। दिस कैन बी डन विथ कास्टिंग। जो चीज़ आप इंटीजर मेन करके इज इक्वल टू 5 करके करते थे, सेम चीज़ आप यहाँ पे कास्टिंग के हेल्प से कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको x के अंदर इंटीजर स्टोर करके रखना, तो आप यूज़ करोगे int एंड देन यू विल पास वट एवर थिंग यू वांट टू स्टोर। तो आपने डाला 5, अब जो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 5, राइट? इंटीजर में स्टोर हुआ, क्लियर है? अगर आप चाहते हो कि आप फ्लोट में वैल्यू स्टोर करो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पास कर देना फ्लोट एंड देन पास योर वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू मैंने पास करा इंटीजर, देख लो, ठीक है? बट जैसे ही आप बाई को प्रिंट करोगे ना तो ये 45.0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को में टाइप कास्ट करा, राइट? और वो डेसिमल फॉर्मेट में दिखना चाहिए और डेसिमल के बाद कुछ है नहीं, इसलिए 0 आ गया। ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रहा? अगर आपने यही चीज़ करा होता बाई इज इक्वल टू इंटीजर एंड देन 45 दिया होता तो क्या आया होता वैल्यू? सिर्फ 45, राइट? समझ में आ रहा बात या नहीं आ रहा? हाँ भैया। क्लियर है? तो टाइप कास्टिंग का मतलब समझ में आया या नहीं आया? हाँ।
चल, अब मान लो आपको टाइप जानना है, तो मैंने आपको फंक्शन बताया, क्या है वो फंक्शन, टाइप फंक्शन। और टाइप फंक्शन में आप जो भी वेरिएबल नेम डालोगे उसका टाइप आपको बता देगा। जैसे बाई का टाइप मेरे को चेक करना है तो क्या बताएगा, इंटीजर। ठीक है, क्लियर है। अब आती बारी, जब आप वैल्यू स्टोर करते हो तो सिंगल क्योट और डबल क्योट का बहुत ड्रामा होता है या नहीं होता। और ये कब होता है, ये तब होता है जब आप स्ट्रिंग के साथ खेलते हो, राइट। तो स्ट्रिंग के साथ जब आप खेलते हो तो आपको सिंगल क्योट डबल क्योट में क्या होता है, जैसे मान लो आपने स्टोर करा s इज इक्वल टू हेलो, और ये आपने स्टोर करा डबल क्योटेशन में। ठीक है, चल मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग आइदर एनी ऑफ दीज थिंग्स, सिंगल और डबल क्योट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाऊं तो s इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप ऐसे स्टोर करो तो भी आपको मिलेगा वो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आपने लिखा होता t इज इक्वल टू सिंगल क्योट में हेलो वर्ल्ड तो भी आपको मिलता स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताओ। अब मान लो आपके पास सिचुएशन ये आया कि आपको डबल क्योट इनसाइड स्ट्रिंग यूज करना है। जैसे मान लो कि आपको कुछ टर्म है जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे टुडे इज थर्सडे, आपको ये शो करना है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर मान लो डबल क्योट के अंदर शो करना तो आप क्या करोगे, पूरे स्ट्रिंग को सिंगल क्योट में रैप कर दोगे, और ये क्या होगा, जब प्रिंट होगा फाइनली तो डबल क्योट के साथ प्रिंट होगा। आप कहोगे डबल क्योट के साथ तो सिंगल क्योट भी प्रिंट हो गया, तो क्या ये सिंगल क्योट हमेशा प्रिंट होगा, तो नहीं। समझना इस बात को, जब आप स्ट्रिंग बनाते हो ना तो आउटपुट में हमेशा वो सिंगल क्योट के साथ डिनोट करता, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा स्ट्रिंग है, कौन सा अदर डेटा टाइप है। ठीक है ना, तो ये जो सिंगल क्योट अभी आया है ये उसका पर्पस है, ना कि अंदर वाले के कारण है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपको जरूरत पड़ा कुछ इस तरीके से कि आपने यहाँ पे डाला सिंगल क्योट, ठीक है, और अब आपको सिंगल क्योट अंदर रखना चाहते हो, डबल क्योट बाहर, तो देखो कैसे लिख सकते हो, टुडे इज थर्सडे, और क्या बताया आपको कि आपको सिंगल क्योट अंदर रखना है, राइट। तो आप डबल क्योट कहाँ रखोगे, बाहर। अब देखना यहाँ पे आपको सिंगल क्योट के अंदर सिंगल क्योट दिखेगा, दिख रहा है। तो ये चीज से अब आप जस्टिफाई कर सकते हो कि बाहर वाला जो सिंगल क्योट था वो क्या था, जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, ना कि वो हमेशा प्रिंट होने वाला चीज है। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ, क्लियर है। हाँ भैया। चल, ये चीज हो गया। अब तो कहानी ये हुआ, अब मान लो कि आपका जिद है कि मैं डबल क्योट के अंदर डबल क्योट लिखना चाहता हूं। हो सकता है जिद तो कुछ भी हो सकता ना, तो कैसे पूरा करेंगे वो देखो। अगर आपको मान लो डबल क्योट के अंदर डबल क्योट यूज करना, आपकी जिद ये है, अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा हो कि ये गाली देने के मूड में है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है या नहीं है। जैसे मैं इसको रन करूंगा फटाक से गाली देगा, दिया कि इनवैलिड सिंटैक्स है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एस्केप कैरेक्टर का। किसका यूज करेंगे, एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर क्या करता है, ये आपका पार्टनर इन क्राइम है। ठीक है, जैसे आप कोई भी कॉलेज में लाइक दोस्त लोग के साथ मिलकर मस्ती करते ही होगे, तो क्राइम पार्टनर तो होगा ही। ठीक है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में आपका जो क्राइम पार्टनर है वो है बैकस्लैश। कौन है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, नॉट बैकस्लैश। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाला, अब ये क्या करेगा, अब पाइथन को ये समझ में आया कि भाई साहब इसके बाद जो कैरेक्टर आ रहा है ना उसको नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह कंसिडर करना है, ना कि उससे प्रोग्रामिंग के अंदर के चीजों का डिसीजन मेकिंग करना है। ठीक है, अब देखो, अब अगला एरर जो कहां पे दिखा रहा है, यहां पे दिखा रहा है, यहां पे भी लगा दो फॉरवर्ड स्लैश। अब क्या होगा, अब जैसे ही स्लैश लगा, अब यहां पे कहानी हो गया कि ये जो सेगमेंट है इसको अब स्किप करेगा, सिमिलरली यहां पे इसको स्किप करेगा। तो अब अगर नोटिस करो तो बाहर भी डबल क्योट है,
और अंदर भी डबल क्योट है, बट इसका आउटपुट देखो क्या होगा, सिंगल क्योट के अंदर डबल क्योट रैप्ड दिखेगा आपको आउटपुट में। तो सिंगल क्योट के अंदर क्या है, डबल क्योट रैप्ड है। तो ये चीज़ तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि सिंगल क्योट हमेशा स्ट्रिंग के केस में आउटपुट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली मान लो आपका जिद किया कि मैं सिंगल क्योट के अंदर सिंगल क्योट लिखूंगा, तो कैसे लिखोगे, तो दिस इज थर्सडे, देखो फिर गाली देने के मूड में है ना। तो इसका मूड कैसे हल्का करेंगे, इसका मूड हल्का करने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, तो क्या होगा, स्टेप कैरेक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा, और अब आप देखोगे तो आपका आउटपुट स्ट्रिंग की तरह आ जाएगा। आ गया या नहीं आया? यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो। रिजिता समझ में आ रहा है? हाँ भैया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगला जो सेगमेंट है वो ये है कि लाइक केस सेंसिटिव, एक टर्म मैं मेंशन करने जा रहा हूं, वो है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब ये है कि पाइथन जो लैंग्वेज है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें आप यूज करते हो लाइक वेरिएबल नेम्स, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है मेरा, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि इफ यू आर असाइनिंग अ वेरिएबल नेम आइदर विथ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, दोनों अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा टर्म कि जो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने मान लो x इज इक्वल टू 5 लिखा, तो ये एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, और कैपिटल X जो है ये एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, अभी भी देखो x इज इक्वल टू आपको 5 मिलेगा और कैपिटल X इज इक्वल टू 10 मिलेगा। तो आइदर आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, दोनों अलग अलग कंसिडर किया जाएगा, ना कि एक कंसिडर किया जाएगा। तो यही है हमारा केस सेंसिटिव टर्म से मतलब। ठीक है, अब जब वेरिएबल नेम की बारी पे आई है, तो देखो पाइथन का ना कुछ रूल है, जैसे हर कंट्री का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरीके से पाइथन का ना अपना सेट ऑफ रूल्स है फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। किसके लिए, वेरिएबल नेम्स रखने के लिए पाइथन का अपना एक रूल है, और वो रूल बुक क्या है, ऑलमोस्ट हर जगह वैसा ही कुछ होता है। मैं आपको बताता हूं कि क्या है वेरिएबल नेम्स के रूल। देखो वेरिएबल नेम्स का जो रूल है उसका पहला पार्ट ये है कि आपको ये याद रखना कि इट मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसके अलावा आप कुछ भी यूज करोगे तो आपको गाली मिलेगा। ठीक है, मीन्स आइदर आप, लेटर का मतलब ये हुआ स्मॉल ए टू जेड यूज करो या फिर कैपिटल ए टू जेड यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको इसी में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। या फिर आप वेरिएबल नेम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये पहला जो कैरेक्टर होता है उसकी बात मैं कर रहा। मान लो कि आपको वेरिएबल नेम डालना, तो आप 0t/, नहीं रख सकते, दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, बट अगर आप यही चीज करते हो t0/, देन दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। इनफैक्ट अगर आप _t/, लिखते हो तो भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है ना, तो सिंपल सा मतलब यह है कहना मेरा कि आपको अगर वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना है तो आइदर आप लेटर से स्टार्ट करो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करो। पहला रूल समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। हाँ भैया। चलो, दूसरा रूल ये कहता है कि कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। वो आपको एग्जांपल अभी दिखा दिया था, राइट। जैसे ही मैंने नंबर से स्टार्ट करा, वो गाली देना स्टार्ट कर चुका था। देखो, जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर लिखा, ये समझ गया कि वेरिएबल नेम मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं। देखो यहाँ पे गाली आने लग गया कि स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमीकोलंस, जीटी इज नॉट डिफाइंड। अब जीटी को ये वेरिएबल नेम समझ रहा है और जीरो को आउट ऑफ द वेरिएबल नेम समझ रहा है, इसलिए पंगा हो रहा है इसके साथ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि वेरिएबल नेम जो है वो कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा रूल ये बोलता है कि जो वेरिएबल नेम आप बनाओगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इट कैन ओनली कंटेन्स, क्या क्या रख सकता है वो ध्यान रखना।
अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? एंड अंडरस्कोर मीन्स सीधा सीधा इसका वार्निंग ये है कि कैपिटल ए से स्मॉल जेड तक, ठीक है, साथ ही साथ 0 से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज यूज करा तो आपको गाली देगा, ठीक है। स्मॉल ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर, इतना ही कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको सारे वेरिएबल नेम्स बनाने होंगे। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। नो भैया। चलो लास्ट चीज ये है कि दीज आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? मैंने आपको टर्म समझा दिया था, राइट। तो अगर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ आपको, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने मान लो वेरिएबल नेम ए बनाया, ये अलग कंसिडर किया जाएगा, ये ए बनाओगे ये भी अलग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, सबसे लास्ट चीज ये है रूल, ये याद रखना आपको कि इट कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या है वो समझाते हैं। देखो पाइथन के अंदर आपने नोटिस करा हो तो बहुत सारे इंग्लिश डिक्शनरी के ऐसे वर्ड हैं जो पाइथन के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं INT इंटीजर, तो आप उसको वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, राइट। फ्लोट, ये सारे जो कीवर्ड है वो पाइथन यूज कर रहा है फॉर प्रोसेसिंग योर कोड्स। तो अगर आप उसी को वेरिएबल नेम डालोगे तो कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा, ये बताओ, सोच के देखो, होगा या नहीं होगा। मान लो मम्मी ने आपका क्या करा कि चाय पत्ती भी उन्होंने एक डब्बा था घर पे उसमें रख दिया, और सिमिलर डब्बे में मम्मी ने गरम मसाला भी डाल, या फिर लाइक कोई 2 तरीके का मसाला एक ही जैसे डब्बे में डाल दिया। तो आपसे बाय मिस्टेक गलत मसाला डलने का चांस है या नहीं है, ये बताओ, है या नहीं है? सोचो और बताओ। सिमिलर तरीके का डब्बा है, कोई लेबल नहीं है उस पर, कोई भी कलर डिफरेंस नहीं है दोनों मसाला में, एक ही तरीके का दिखता है, तो क्या गलत मसाला डलने का चांस है या नहीं है? है। तो सिमिलरली सोचो, जब आप इस नाम का बेचारा प्रोसेस कर रहा कुछ और चीज़, आप इस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसका सर दर्द बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पाइथन आपको कभी गाली नहीं देगा। अगर ये सारे रूल्स को तोड़ोगे तो आपको पाइथन गाली देगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये है आपका रूल फॉर वेरिएबल नेम्स। अब आती बारी कि मल्टी वर्ड अगर आपके पास वेरिएबल है तो कैसे डील करोगे, ठीक है। सो लेट्स कम अप विथ मल्टी वर्ड्स। मल्टी वर्ड्स मीन्स वैसा वेरिएबल नेम जहां पे आपको लाइक मल्टीपल वर्ड्स यूज हो रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए फुल नेम, राइट। तो ये मल्टीपल वर्ड है, ऐसे तो वेरिएबल नेम रख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स। अब मैं ये सारी चीज़ें इसलिए डीप में डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारे ना बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को नहीं ध्यान में रखोगे ना तो ये चांस ज़्यादा है कि आप वहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से कोड करोगे जो लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा पढ़ना, इनफैक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो ये चीज़ नहीं करना। सिर्फ कोडिंग सीखने से नहीं ये काम चल जाता, आपको बेस्ट प्रैक्टिस भी समझना होता है, ठीक है। चलिए, वेरिएबल नेम्स विथ मोर देन one word can be difficult to read, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि ये चीज़ याद रखना कि नीचे जो अभी मैं सारे केस बताने वाला हूँ ना, उसमें से कोई एक तरीका यूज़ करना, एनी वन। ये नहीं कि सारा तरीका को यूज़ करें तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा कोड और वो सही प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है ना। सो यूज़ एनी ऑफ द बिलो केसेस। तो कैमल केस में क्या होता है, जैसे आपने कैमल को देखा होगा रियल लाइफ में, तो क्या होता है, कैमल के ऊपर हम्प होता है या नहीं होता, होता है कि या नहीं होता? हाँ होता है। होता है, राइट। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे वेरिएबल नेम में हम्प दिखेगा आपको। जैसे देखो क्या बोल रहा हूँ, ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट
स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, राइट। अब इसका मतलब ये है, समझने का ट्राई करना, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको जो भी वेरिएबल नेम्स रखने हैं मल्टी कोड, मल्टी कैरेक्टर, मल्टी वाले सेगमेंट, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको बताया था फुल नेम, बताया था ना, फुल नेम। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो हम्प बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है, एन देखो बड़ा हुआ, ठीक है। अगर मान लो उसी तरीके से रहता ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, राइट, कॉलेज नेम, परमानेंट एड्रेस, क्या ये सारे वेरिएबल नेम रियल लाइफ यूज केस के हैं या नहीं है, ये बताओ, है ना। तो आप इस तरीके से वेरिएबल नेम्स को रखोगे, कोई दिक्कत। अब दूसरा जो तरीका है वो आता है पास्कल केस, ठीक है। पास्कल केस में क्या होता है कि पास्कल केस में आप चीजों को लाइक सारा का फर्स्ट लेटर, सारे वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना उसको कैपिटल कर देते हो। ईच वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाऊं तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। आप नोटिस कर रहे हो हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। कॉलेज नेम, परमानेंट एड्रेस। समझ में आई बात या नहीं आई, राइट। आप राइट साइड पे नोटिस करना, यहां पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तीसरा जो केस है वो है स्नेक केस। स्नेक देखा आप लोगों ने रियल लाइफ में या नहीं देखा, कभी ना तो कभी तो देखा होगा यार, या देखा ही नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं देखा तो भी चलेगा। देखो उसका क्या होता है ना कि वो स्केलेटल की तरह होता है, जैसे सांप कनेक्टेड होता है ना, लाइक स्नेक का जो बॉडी होता है वो स्केलेटन कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप अंडरस्कोर से कनेक्ट करते हो और इसीलिए इसको बोलते हैं स्नेक केस, ठीक है। ये ऑलमोस्ट लाइक आपका सांप के स्ट्रक्चर के जैसा ही दिखता है। यहाँ पे हो जाता है ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाई एन अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत। फुल नेम, फिर हो गया आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉलेज नेम, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये है आपका सारा तरीका कि कैसे आप चीज़ों को स्टोर करके रखोगे, वेरिएबल्स का नेम के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। कुछ तो बोलो। ठीक है बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि मान लो आपको असाइन करना मल्टीपल वैल्यूज, क्या करना है, मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। देखो यही सारा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आपको काम आएगा। मान लो आपको ये टास्क दिया कि आपको बोला ये कि कॉमा सेपरेटेड आपको वैल्यूज मिलेंगे, आपको उसको प्रोसेस करना है, लाइक उसके ऊपर चीज़ें परफॉर्म करनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होगे कि कैसे वैल्यू स्टोर करूँ मैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे रहा, कैसे मैं उसको रीड करूँ, कैसे क्या करूँ। तो क्या कर सकते हो आप, जो बताता हूँ। देखो आप उसको वहाँ पे से पिक करोगे, स्प्लिट करोगे एंड देन फिर चीज़ों को यूज़ करोगे। बट अगर मान लो आपको वेरिएबल असाइन करना है वैल्यू, तो उसी तरीके का चीज़ कैसे असाइन करते वो देखो।
सपोज करो आपके पास x, y, z 3 वेरिएबल है अलग अलग, इसमें वैल्यू स्टोर करना 15, 20, 25 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप ये तीनों को चुपचाप जो है लाइक स्टोर करा सकते हो। ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से जब आप स्टोर करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि लाइक ये एक्स वाई जेड तीनों में अलग अलग वैल्यू स्टोर हुआ है। और इसी तरीका को बोलते हैं असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। यकीन नहीं है? लेट्स सी, प्रिंट एक्स, प्रिंट बाई, प्रिंट जेड। देखो हो गया वैल्यू असाइन या नहीं हुआ, ये बताओ। कुछ तो बोलो। चल हाँ हाँ भैया। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि मान लो सेम वैल्यू मल्टीपल को असाइन करना है। क्या बोला मैंने? सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो कैसे करेंगे? तो x इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू जेड और इज इक्वल टू 30। अब जब आप चेक करोगे प्रिंट x तो भी 30 आएगा, प्रिंट बाई तो भी 30 आएगा, प्रिंट z तो भी क्या आएगा? 30। लेट्स सी आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भैया। चल अब आती बारी अनपैक करना। सबसे ज्यादा मजा सबको इसी में आता है, अनपैकिंग, अनबॉक्सिंग आता है पैकेज मंगाने के बाद। हाँ हाँ भैया। चलो करते हैं अनपैक। मैगी सब लोगों ने 6 पैक वाला परचेज करा ही होगा, करा है नहीं करा? हाँ क्या हाँ करते हो? मान लो आपके घर पे 2 लोग हैं, 2 लोग के लिए मैगी बनाना है, क्या करते हो? पैकेट खोलते हो, 2 निकालते हो, हाँ। राइट? बाकी को वैसे ही पैकेट में रैप अप कर देते हो। इधर आप उसको वापस से सील करो या फिर जैसे भी समेट समाट के रख दो। करते हो वो चीज़ या नहीं करते हो? हाँ भैया। करते हाँ हैं। भैया। तो सेम तरीके से क्या होता है ना, मान लो आपके पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन मीन्स एक लिस्ट है। ठीक है, तो मान लो आपके पास फ्रूट्स का एक लिस्ट है कुछ इस तरीके से, एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। ठीक है, अब मान लो आपको 2 ही फल का नीड है अभी फिलहाल, एप्पल और मैंगो आपको यूज़ करना, बाकी को अभी नहीं यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे कि सिर्फ ये दोनों को बाहर निकाले, बाकी को वही रहने दें? तो देखो क्या करते हैं, जिसको भी बाहर निकालना होता है ना, जितना भी आइटम्स को क्या करते हैं, जितना भी आइटम्स को बाहर निकालना होता है उतना कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल नेम देते हैं। क्या देते हैं? जितना बाहर निकालना होता है उतना कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल नेम। कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर लास्ट में एक और वेरिएबल नेम देते हैं जिसमें रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो जमा होगा। समझ में आई बात? जैसे आप नॉर्मल लाइफ में क्या करते हो, मान लो मैगी का पैकेट खोला, 2 आपको यूज करना, तो बाकी को रैप करके रखोगे, तो एक रैपर तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए? समझ रहे हो? तो वो रैपर आपका मैगी वाला भी हो सकता है, या फिर आप किसी कंटेनर में रखते हो तो आप उस कंटेनर में रखोगे, ऐसा ही कुछ करोगे ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हम कर रहे हैं। और जैसे इसको फ्रूट्स असाइन कर देंगे ना, अब क्या होगा, जब हम एक्स चेक करेंगे तो एक्स में एक फ्रूट आ गया होगा, दूसरा फ्रूट जो है किस में आ गया होगा? बाई में, और बाकी सारा जो है ना वो जेड में स्टोर होगा। देखो सॉरी, टू मैनी वेरिएबल्स टू अनपैक, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे अनपैक करवाया, तो लाइक जितने वेरिएबल्स हैं उतना सबके लिए देना होगा, माय बैड। एक्स वाई जेड और ए ले लो, ठीक है। अनपैकिंग में लाइक आपको सबको खोलना पड़ रहा है, दैट्स ट्रू। और जब इसको कलेक्शन को डॉट डॉट के साथ यूज़ करेंगे ना, ट्रिपल डॉट वाला स्ट्रक्चर, तब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे अनपैकिंग को लाइक स्टोर करके रख लोगे रेस्ट वाले को, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका अनपैकिंग नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब रैपर के साथ अगर आपको रैप करना है, समझ में आ रही बात, कि जिसमें आप चाहते हो कि लाइक वेरिएबल इस तरीके से अनपैक हो कि रेस्ट वाला उसके अंदर बच जाए, तो उसके लिए ट्रिपल डॉट वाला एक यूज़ करते हैं।
तो कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखो उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग बेसिक चीज़ें जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे हमें यूज़ करना है 5 आइटम्स के लिए, रेस्ट के लिए यूज़ करना है मेरे को, तो मैं यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। देखो सेम चीज़ को मैं लेकर के आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको अनपैक करोगे ताकि रेस्ट वाला वहीं पर रह जाएगा। अब क्या करोगे आप, 3 ही वेरिएबल नेम रखोगे, जस्ट स्टार लगा देना एक के पास और जेड लगा देना। क्या करेंगे, स्टार एंड जेड। अब क्या हुआ, अब जब देखोगे एक्स के पास क्या है, एप्पल, वाई के पास क्या है, मैंगो, और जेड के पास आप देखोगे तो जेड के पास आपको मिलेगा ग्रेप्स और बनाना। है या नहीं है? है या नहीं है ये बताओ। यस भैया। भैया। तो क्लियर है, अनपैकिंग कैसे करते समझ में आ गया। हाँ भैया। नॉर्मल लाइफ में अनबॉक्सिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी अनबॉक्सिंग कर लिया। चल अब यहाँ पे एक चीज आप पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करा या नहीं करा, मैंने एक ही वेरिएबल में अलग अलग तरीके का डेटा टाइप स्टोर करते गया। आपने नोटिस करा नहीं करा? ठीक है, देखो कैसे जो बताता हूं। यहां पे x इज इक्वल टू, मैंने अभी नंबर स्टोर करा, ठीक है, x इज इक्वल टू, अब मैं इसमें स्टोर कर दे रहा हूं हेलो वर्ल्ड, और अब आप नोटिस करना सब इसमें वर्क कर रहा है प्रॉपरली, राइट। और ये जो चीज़ है ना इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइपिंग। और इसीलिए पाइथन को जो है डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। मीन्स यहाँ पे आपका जो वेरिएबल का जो टाइप है, ठीक है ना, वो डायनेमिकली डिसाइड होता है, ठीक है। अगर आपने इसमें रख दिया नंबर तो इंटीजर बन जाएगा, डेसिमल वैल्यू रखा तो फ्लोट बन जाएगा, स्ट्रिंग रखा स्ट्रिंग बन जाएगा, लिस्ट रखोगे लिस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो एडजस्ट हो जाता है। जैसे हमारे घर पे कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जिसमें कभी बिस्किट रखा जाता है, हर मिडिल क्लास के घर में होता है, फिर कभी उसमें नमकीन रखा जाता है, कभी कुछ और आइटम भी रखे जाते हैं। होता है ऐसा, नहीं होता? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ भैया। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे पाइथन के साथ क्या होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें डायनेमिकली वेरिएबल का टाइप आप चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा आउटपुट दिखाना वेरिएबल्स का, ठीक है, कि कैसे आउटपुट दिखाते हैं। तो अभी तक आपको बहुत बार मैंने वो चीज़ दिखाया, आपने शायद नोटिस करा या नहीं करा, और वो ये है आउटपुट दिखाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, प्रिंट। क्या है, प्रिंट फंक्शन, राइट। प्रिंट फंक्शन से आप आउटपुट दिखा सकते हो। जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, तो मेरे को अगर प्रिंट इसका आउटपुट दिखाना तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ऑफ x, और यहाँ पे आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब अगर आपने नोटिस करा होगा जब मैं नॉर्मली x को प्रिंट करता हूं तो ये सिंगल क्वोट के साथ आएगा, आ रहा है। बट जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा तो यहाँ पे वो सिंगल क्वोट जो है वो गायब है, ठीक है ना। तो आप कौन सा आउटपुट है, कौन सा आपने जस्ट ऐसे ही रन टाइम में चेक करा, ये आप डिफरेंशिएट कर पाओगे यूजिंग दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो प्रिंट जब आप करोगे तो आप इस तरीके से आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब मान लो आपका नीड ये है कि आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यू को आप एक साथ प्रिंट करो। जैसे मान लो x y z 3 वेरिएबल हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है और मैं चाहता हूं कि तीनों को प्रिंट करना, तो मैं रादर देन राइटिंग 3 डिफरेंट प्रिंट फंक्शन आई कैन राइट x, y, z, और ये तीनों प्रिंट हो जाएगा। देखो हो गया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैंगो और बनाना और ग्रेप्स, ये इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया। जैसे ऊपर देखोगे तो ऊपर में मैंने क्या करा था, तीनों को अलग अलग प्रिंट करके दिखाया था, तीनों चारों को। बट आप चाहो तो एक साथ कॉमा सेपरेट पास करके भी आउटपुट में प्रिंट कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपको जोड़ करके प्रिंट करना है, मान लो अलग अलग है, उसको आप एक साथ जोड़ करके प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट x प्लस वाई प्लस जेड, और आपका प्रिंट हो जाए। यहाँ पे एरर देगा क्योंकि आपका जो z है वो क्या है, लाइक लिस्ट टाइप का है, इसलिए स्ट्रिंग होता तो जुड़ जाता, तो मैंने स्ट्रिंग डाला। देखो सब विदाउट एनी स्पेस जुड़ गया। अगर आप चाहते हो स्पेस ऐड करना तो वो सब भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए जो सेगमेंट यूज होता है वो है सेपरेटर। क्या यूज होता है? सेपरेटर। अगर आप देखोगे इसका डॉक स्ट्रिंग, तो ये है कि आप ये डिसाइड करने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को पास कर सकते हो, और वो क्या है, जब आप टैप प्रेस शिफ्ट प्लस टैप प्रेस करोगे ना तो आपको यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग एक आएगा। मीन्स इसका जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी कि कैसे आप चीज़ों को रख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, वैल्यूज आप मल्टीपल पास कर सकते हो, स्टार वैल्यूज लिखा हुआ मतलब आप कॉमा सेपरेटेड या कुछ भी तरीके से आप कुछ भी पास कर सकते हो। और दूसरा सेपरेटर है जो कि बाय डिफॉल्ट नन सेट होता, मतलब कुछ भी सेट नहीं होता, ठीक है ना। बट आप यहाँ पे सेपरेटर पास कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे मर्जी है कि ये सब डैश सेपरेटेड हो, तो मैं पास करूँगा। आप देखना हेलो वर्ल्ड के बाद जो है वो डैश के फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी मैंने कॉमा यहाँ से हटा दिया तो ये गाली देगा। सेपरेटर में मैंने डैश डाला, 1 सेकेंड, सेपरेटर का स्पेलिंग सही है एक बार चेक कर लेने दो। सेपरेटर में यही होता है कि लाइक आप जितना भी सेगमेंट डालोगे वो आपका सेपरेट करके लाएगा। तो यहाँ पे रेदर देन प्लस यहाँ पे हमें कॉमा सेपरेटर डालना होगा। अब देखना क्या होगा कि x के बाद डैश रहेगा, प्रिंट हुआ डैश है, y के बाद डैश है, z ए के बाद फिर यहाँ पे ऐसे है। तो सेपरेटर क्या होता है कि स्ट्रिंग एक प्रिंट होने के बाद अगला स्ट्रिंग प्रिंट होने के पहले, मतलब अगला वैल्यू प्रिंट होने के पहले एक सेपरेटर लग जाता है। आप कुछ भी पास कर सकते हो। यहाँ पे आपका मर्जी है एस्ट्रिक पास करने का, एस्ट्रिक पास कर दो। अब जो है एस्ट्रिक आ जाएगा हर जगह पे, देखो आ गया। आपका मर्जी है कि डबल एस्ट्रिक पास करूंगा, कोई बात नहीं, आप डबल एस्ट्रिक पास करो, डबल एस्ट्रिक बीच में आ जाएगा। अगर आपका मर्जी है कि स्पेस रहे दोनों साइड और फिर एस्ट्रिक रहे तो वैसे कर दो, वैसे आ जाएगा। तो सेपरेटर का यूज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। हाँ भैया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो। और ये था आपका ऑल अबाउट वेरिएबल्स, और आज हमने पाइथन का वेरिएबल्स कंप्लीट करा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग डेटा टाइप के बारे में समझेंगे कि पाइथन में कितने तरीके का डेटा टाइप है, कल उसके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक एक दिन करके एक एक डेटा टाइप को पढ़ेंगे, एक एक दिन हर किसी को टाइम देंगे। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक दिन, दूसरा दिन लूप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर फंक्शन, लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पाइथन से ऊप्स पढ़ेंगे, और ऊप्स पढ़ने के बाद फाइल हैंडलिंग कंप्लीट करेंगे। फाइल हैंडलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग अगले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट करेंगे, और वो होगा हमारा जावा, ठीक है। फाइल हैंडलिंग एंड एरर हैंडलिंग भी इसमें कंप्लीट करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। सो प्लान समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ भैया। अगले 2 वीक में हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले 2 वीक हम लोग टाइम देंगे किसके ऊपर, जावा के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। किसी को आज के सेशन में कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, अदरवाइज वी विल रैप अप दिस सेशन। सो आई एम टर्निंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद आगे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज मैं लाइक सेशन एंड करूँगा। किसी को कोई डाउट? नहीं भैया। ये भैया। ऑल राइट।